हो सकता है आज का गोल्ड का बाय जो डेली एंड वीकली के हिसाब से टेम्परे अपसाइड का हो एंड ओवरऑल जो है डाउन साइड का हो। सो देख लेते हैं अभी। सो बढ़ते हैं अभी वीकली टाइम फ्रेम पे। ओके। सो जिसने भी मेरा वीकली एनालिसिस वीडियो नहीं देखा रहेगा जाके एक बार चेकआउट कर लेना। वहाँ पे मैंने सब डिटेल में एनालिसिस बता दिया है कि हमारा वीकली प्रोफाइल क्या हो सकता है और मंथली प्रोफाइल क्या हो सकता है। वहाँ पे मैंने सब डिस्कस किया है। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, वो थोड़ा स्टार्ट से लेकर एंड तक देख लेना। प्लस वहाँ पे मैंने करेंसी पेयर का भी मंथली एनालिसिस बता दिया है, यूरो USD एंड USD JPY का। ओके। सो जाके एक बार चेकआउट कर लेना। ओके। सो मेक श्योर जो भी न्यू सब्सक्राइबर आएंगे मेक श्योर सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पे आपको डेली गोल्ड एनालिसिस मिलते जाएंगे वीकली वीकली मार्केट प्रोफाइल के साथ। प्लस यहाँ पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। यहाँ पे AMD कंसेप्ट, लिक्विडिटी पूल और बाइस कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, डेली बाइस कैसे हम लोग यहाँ पे एनालिसिस करते हैं, डिस्कस कैसे करते हैं, वो सब आपको यहाँ पे इस वीडियो के एनालिसिस में पता चल जाएगा। ओके। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेक श्योर सब्सक्राइब कर लेना और लाइक कर लेना चैनल को, सॉरी वीडियो को। सो जैसे कि मुझे समझ में आ जाएगा कि बहुत लोग अभी यहाँ पे इंटरेस्टेड है वीडियो एनालिसिस देखने के लिए। ओके। सो बढ़ते हैं अभी एनालिसिस पे। सो गोल्ड का भी मैंने वीकली टाइम फ्रेम खोला है। वीक टाइम फ्रेम पे क्या हुआ था, वीक एनालिसिस में बताया था, प्लस यहाँ पे इसके भी पहले वीक में बताया था। ये वाला वीक जो हमारा एंड हुआ था, ये वाला वीक स्टार्ट होने से पहले। सो वहाँ पे बताया था वीकली पे क्या बना, 3 कैंडल स्विंग बना। ये फर्स्ट कैंडल और सेकंड कैंडल। बट यहाँ पे जो थर्ड कैंडल दिख रहा है वो क्या है, सेकंड कैंडल के इनसाइड बार में। ओके, इसको ऐड कर देता हूँ ड्राइंग को। सेकेंड कैंडल के क्या दिख रहा है, ये जो सेकेंड कैंडल जो हमारा, इसके इनसाइड बार में जो थर्ड कैंडल है वो मीन्स यहाँ पे क्या दिख रहा है कि इंटरनल स्ट्रक्चर में सेकेंड कैंडल के इनसाइड बार में, मीन्स इसका मतलब क्या, वो इंटरनल स्ट्रक्चर में। मीन्स यहाँ पे लास्ट वीक जो था हमारा वो क्या हुआ था, कंसोलिडेशन हुआ था ज़्यादा करके। ओके। सो यहाँ पे वीकली बायस का कह रहा है अभी भी हमारे बेरिश है, बट हमारा काउंट कैसा होगा, कैंडल फर्स्ट कैंडल और सेकेंड कैंडल। अभी जो भी कैंडल जो है जिसका हाई लो ब्रेक करेगा, सेकेंड कैंडल का हाई और लो जो भी विक ब्रेक करेगा वो कहेगा हमारा स्टैंडर्ड कैंडल, तो वो काउंट होगा थर्ड कैंडल। अभी समझो ये वाला कैंडल जो है वो नीचे साइड डिस्ट्रीब्यूशन देता है, तो हमारा कैंडल कैसे काउंट होगा, ये फर्स्ट कैंडल और सेकेंड कैंडल और ये रहेगा हमारा थर्ड कैंडल। ओके। सो वीकली बायस क्या अभी भी बेरिश है। सो बेरिश होने के लिए यहाँ पे हमारे पास दो कंडीशन है, दो प्लान है हमारे पास। दो प्लान क्या है कि गोल्ड क्या करे कि ये जो लास्ट वीक जो हमारा था इंटरनल स्ट्रक्चर में था, क्लोज हुआ था। ओके। सो यहाँ पे दो चीज़ें हो सकती है। गोल्ड क्या करे, प्रीवियस वीक हाई का, हाई के ऊपर प्रीवियस वीक हाई का जो कैंडल है उसका जो भी स्ट्रीम का जो भी पीओ रहेगा सेलिंग का, उस पीओ को टैप करे और उस पीओ से टुवर्ड्स डाउन साइड के लिए प्लान कर सकते हैं हम लोग। टारगेट क्या रहेगा, फर्स्ट टारगेट इंटरनल लिक्विडिटी, प्रीवियस वीक लोकल लिक्विडिटी। ईस्टर्न टारगेट क्या रहेगा, सेकेंड कैंडल का लो। एंड थर्ड टारगेट रहेगा फर्स्ट कैंडल का लो। एंड ओवरऑल टारगेट रहेगा हमारा ड्रॉन लिक्विडिटी कौन सा, ये वाला लिक्विडिटी पूल। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मेजर लिक्विडिटी पूल है हमारा वीकली का, मंथली का, 3 मंथ्स का और 6 मंथ्स का भी। ओके। सो समझ गया आपको यहाँ तक, फर्स्ट कंडीशन समझ गया। अभी सेकेंड कंडीशन में बढ़ते। सेकेंड कंडीशन क्या रहेगा हमारा कि हो सकता है गोल्ड क्या करे कि प्रीवियस वीक हाई का लिक्विडिटी ले और यहाँ पे जो भी उसके ऊपर जो भी स्ट्रीम का जो भी प्योर रहेगा सेलिंग का अनमिटिगेटेड, उस पे को टैप करें। फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, टूवर्ड्स डाउन साइड के लिए प्लान कर सकते हैं। कहाँ तक के लिए, यही टारगेट रहेगा हमारे सेम। प्लस यहाँ पे क्या दिख रहा है, वीकली टाइम फ्रेम पे क्या दिख रहा है, देखो ये परफेक्ट ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी है। और वीक टाइम फ्रेम क्या कह रहा है, वीक टाइम फ्रेम क्या कह रहा है, कंसोलिडेशन में। वैसे ये पूरा क्या दिख रहा है, रेंजिंग में है। ओके। समझ गया, आपको दो कंडीशन में बता दिया मैं। सो अभी बढ़ते हैं डे टाइम फ्रेम पे। डे टाइम फ्रेम क्या दिख रहा है, ये देखो पूरा कंसोलिडेशन में दिख रहा है। प्लस यहाँ पे जो एक्सपेंशन आता है यहाँ से, और इस एक्सपेंशन के अंदर में क्या दिख रहा है, डे टाइम फ्रेम कंसोलिडेशन में, प्लस यहाँ पे इंटरनल स्ट्रक्चर में। मीन्स यहाँ पे पूरा क्या दिख रहा है हमें कि डे टाइम फ्रेम में क्या दिख रहा है, गोल्ड क्या साइडवेज है। ओके। और इंटरनल स्ट्रक्चर में। प्लस अब यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको कि गोल्ड ने क्या किया, फ्राइडे ने क्या किया, प्रीवियस डे को लिक्विडिटी लिया। प्लस यहाँ पे क्या, मंडे ओपन हुआ, मंडे ओपन होती क्या हुआ कि फ्राइडे लो का लिक्विडिटी लिया। मीन्स यहाँ पे प्रीवियस डे लो का लिक्विडिटी लिया। लिक्विडिटी लेने के बाद यहाँ पे जो नीचे यहाँ है टाइम फ्रेम का जो भी हमारे पी हुआ था 1 आवर टाइम फ्रेम का, कि फ्यूजी था अनमिटिगेटेड वाला, ये देखो उसको टैप किया। टैप करने के बाद टोट्स अप साइड के लिए जा रहा है गोल्ड। ओके। सो आपको बाइंग देखना रहा था तो आपको यहाँ से बाइंग करना था इस वाले पी से। एक सेकेंड, एक सेकेंड देखने दो मेरे को, कौन सा पी था वो, हाँ ये वाले पी से आपको बाइंग करना था। बाइंग के लिए आपका ये वाला पी था। ओके। सो यहाँ से बाइंग करना था आपको और टारगेट क्या रहता आपका, प्रीवियस डे हाई का लिक्विडिटी। ओके। सो अभी बढ़ते डे टाइम फ्रेम पे, अभी आगे डिस्कस करेंगे हमारा कैसे प्लान बनता था वो। ठीक है। सो गोल्ड ने क्या किया, मंडे मंडे ने क्या किया, प्रीवियस डे का लिक्विडिटी लिया। तो अब इसलिए क्या दिख रहा है हमें, डे टाइम फ्रेम दिख रहा है थोड़ा बुलिश है, टेम्परेरी। कहाँ तक के लिए जा सकते हैं बुलिश, एटलीस्ट प्रीवियस डे हाई तक के लिए, फर्स्ट टारगेट। ओके। यहाँ तक के लिए हमें क्या करना, बाइंग देखना। ओके। सो डे टाइम फ्रेम का क्या है, टेम्परेरी बुलिश है एंड ओवरऑल क्या बेरिश है। क्यों बेरिश है ओवरऑल,
क्योंकि डे टाइम फ्रेम पे गोल्ड जो है यहाँ पे क्या कर रहा था, इंटरनल में देखो यहाँ पे बॉस किया था, बॉस करने के बाद यहाँ पे बॉस स्वीप हुआ, बॉस स्वीप होने के बाद फिर से क्या दिख रहा है कि डे टाइम फ्रेम में कह रहा है बेरिश कह रहा है। बेरिश क्यों कह रहा है डे टाइम फ्रेम? क्योंकि उसको सपोर्ट कौन कर रहा है? वीकली टाइम फ्रेम। डे टाइम फ्रेम में इसे देखा जाए तो कंसोलिडेशन में और इंटरनल स्ट्रक्चर में, इंटरनल स्ट्रक्चर में रहेगा गोल्ड तो अब आपको बहुत कन्फ्यूजन करेगा, इतना कन्फ्यूजन करेगा कि आपको पता नहीं चलेगा कि गोल्ड कहाँ पे जा रहा है। गोल्ड वैसे देखा जाए तो बेरिश, बेरिश क्यों है? ये देखो, ये पीओआई से गिर रहा है गोल्ड, अभी तक उसका एक भी सेलिंग का पीओआई नहीं बना है डे टाइम फ्रेम पे। ये लास्ट पीओआई था उसका, ये और ये वाला लास्ट पीओआई था। कौन सा? ये वाला है जो गैप इम्बैलेंस था ना, ये वाला लास्ट पीओआई था उसका सेलिंग का। अभी तक एक भी सेलिंग का डे टाइम फ्रेम का यहाँ पे एक पीओआई नहीं बना है। सो अभी भी एक्सटर्नल में क्या कह रहा है गोल्ड को, देखो इस पीओआई से गिरा है तो उसको जाना कहाँ पे? डे टाइम फ्रेम के हिसाब से एक्सटर्नल लिक्विडिटी के पास। कौन सा? ये वाला एक्सटर्नल पीओआई है ना हमारा। ये जो पीओआई जो डे टाइम फ्रेम का सेलिंग का ऑर्डर ब्लॉक जो है वो एक्सटर्नल पीओआई, एक्सटर्नल टू एक्सटर्नल जाता है गोल्ड। बट ये यहाँ से क्यों बाइंग में गया? उसका रीज़न क्या था? इसको एक पॉइंट था क्या, एक डे टाइम फ्रेम का एक ऑर्डर ब्लॉक था ये वाला। ओके, इसलिए सो अभी भी इसका टारगेट जो डे टाइम फ्रेम के हिसाब से ये वाला है। क्यों? क्योंकि डे टाइम फ्रेम के हिसाब से एक्सटर्नल टारगेट क्या है हमारा? ये वाला। और डे टाइम फ्रेम का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर क्या कह रहा है हमारा? बेरिश। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देखो कैसा, ये हाई पॉइंट, यहाँ पे हुआ बॉस, ये हाई पॉइंट, यहाँ पे हुआ बॉस हमारा, ये हाई पॉइंट, यहाँ पे बॉस हुआ और हमारा हाईएस्ट पॉइंट ये। मीन्स यहाँ पे हमारा डेली के हिसाब से चेंज ऑफ कैरेक्टर का लेवल कौन सा रहेगा हमारा? ये वाला। जब तक गोल्ड इसके नीचे है, ठीक से समझना, डे टाइम फ्रेम का यहाँ पे जब तक गोल्ड इसके नीचे है, इस वाली लाइन के नीचे, मीन्स यहाँ पे इस लाइन के नीचे है जब डे टाइम फ्रेम का पीओआई, मीन्स यहाँ पे डे टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर, तब तक मैं क्या करूँगा? गोल्ड को बेरिश ही देखूंगा। बुलिश कब देखूंगा? जब तक इंटरनल स्ट्रक्चर बुलिश नहीं होता। यहाँ से इसके ऊपर इंटरनल स्ट्रक्चर है, इंटरनल स्ट्रक्चर है हमारा। ओके, सो इंटरनल स्ट्रक्चर जब तक बुलिश नहीं होता तब तक मैं क्या करूँगा? बेरिश ही देखूंगा फर्स्ट ऑफ ऑल। मीन्स यहाँ पे जो है समझो एग्जाम्पल, गोल्ड क्या करता है आने वाले डेज में, मंथ्स में, वीक्स में, गोल्ड इसके ऊपर बॉडी क्लोज करता है डे टाइम फ्रेम का, तो फिर मैं इसके रिट्रेस पे बाइंग कर सकता हूँ। कहाँ तक के लिए? यहाँ पे जो भी हमारा हाई टाइम फ्रेम का स्टीम का प्योर रहेगा 4 आवर का, वहाँ तक के लिए। ओके, वो आगे की बात हो गई। मीन्स अभी मैं क्या कह रहा हूँ आपको, जब तक गोल्ड जो है इसके नीचे है, इंटरनल स्ट्रक्चर के नीचे, मीन्स वाले इस वाले की के नीचे है, तब तक क्या करेंगे हम लोग? गोल्ड को बेरिश ही देखेंगे डे टाइम फ्रेम पे। वीक टाइम फ्रेम क्या कह रहा है? अभी भी बेरिश है। बट यहाँ पे अभी क्या दिख रहा है हमारा एनालिसिस के हिसाब से, करंट करंट एनालिसिस के हिसाब से, ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होना। करंट एनालिसिस के हिसाब से क्या दिख रहा है कि गोल्ड साइडवेज है, साइडवेज के हिसाब से वीकली बायस का क्या रहता है हमें? बेरिश है फर्स्ट ऑफ ऑल। बट अभी क्या दिखा रहा है? डे टाइम फ्रेम क्या कह रहा है? थोड़ा सा बुलिश है। बुलिश कहाँ तक जा सकता है हमें पता है, हमारा डेस्टिनेशन पता रहेगा तो वेल एंड गुड। हमारा डेस्टिनेशन क्या है? गोल्ड क्या है? इसको जाना कहाँ पे? यहाँ पे प्रीवियस डे के आए तक के लिए, ठीक है। फिर हमको क्या करना है? सेलिंग देखना है। क्यों देखना है सेलिंग? क्योंकि वीकली बायस हमारा बेरिश है। समझ गए आपको? आपको जाना कहाँ पे है वो आपको पता रहेगा तो वेल एंड गुड, तो ज़्यादा कन्फ्यूज़ नहीं होना आपको, ठीक है। सो अभी बढ़ते 4 आवर टाइम फ्रेम पे। 4 आवर टाइम फ्रेम क्या दिख रहा है? देखो सेम चीज़ कि 4 आवर टाइम फ्रेम का एक ऑर्डर ब्लॉक था, इसको रिफाइन करते हैं हम लोग 1 आवर टाइम फ्रेम पे। देखो एनालिसिस में बताते हैं, वीकली एनालिसिस में भी बताते हैं ये सब में। यहाँ पे 1 आवर का एक अनमिटिगेटेड पी है। कौन सा? ये वाला, क्योंकि यहाँ से एक्सपांशन आया था, ये एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, एक्सपांशन, रिट्रेसमेंट। सो यहाँ पे 1 आवर का अनमिटिगेटेड पी आया था। कौन सा? एक ऑर्डर ब्लॉक था, उसके साथ एफ। बट अभी क्या दिख रहा है कि 1 आवर टाइम फ्रेम का ये वाला जो एफ ना टैप हुआ है, बट इसका ऑर्डर ब्लॉक जो अभी तक टैप होना बाकी है, कौन सा? ये वाला। ठीक से समझना, ठीक है। और गोल्ड ने क्या किया 1 आवर टाइम फ्रेम पे भी, एक बार 4 आवर पे जाते हैं ठीक से। ओके, इसको समझ गया आपको यहाँ पे क्यों हुआ था। 4 आवर टाइम फ्रेम क्या दिख रहा है कि यहाँ पे क्या हुआ, गोल्ड ने क्या किया? सेल साइड का लिक्विड लिया, तो ऑब्वियसली बाई साइड का लिक्विड कौन सा? हमारा ये वाला है। प्लस इसी की पॉइंट के, इसी की पॉइंट के पास यहाँ पे क्या है हमारे पास? प्रीवियस डाई का लिक्विड है डे टाइम फ्रेम का। ये देखो डबल डबल लिक्विडी मिला हमारे पास। मीन्स यहाँ पे हमारा स्ट्रक्चर क्या कह रहा है? सेल साइड का लिक्विडी लिया तो ऑब्वियसली बाई साइड का लिक्विडी लेगा। बाई साइड का लिक्विडी लेने के बाद यहाँ पे क्या दिख रहा है? 4 आवर टाइम का ये जो आपको दिख रहा है, ये जो लेग दिख रहा है सेलिंग का, यहाँ पे एक भी 4 आवर का सेलिंग का पीओआई नहीं है। मीन्स यहाँ पे क्या दिख रहा है? लो रेजिस्टेंस लिक्विडी दिख रहा है। मीन्स यहाँ पे क्या होगा? गोल्ड क्या करेगा? इसको हंट करेगा, ठीक है। और 4 आवर टाइम फ्रेम का क्या बन रहा है? यहाँ पे एक भी बाइंग का पीओआई बन रहा है क्या? नहीं बन रहा है। मीन्स यहाँ पे क्या हो सकता है? इस लिक्विडी को डन करने के बाद गोल्ड क्या कर सकता है? यहाँ से गिर सकता है। क्यों गिरेगा? उसका रीज़न क्या है कि इस पूरे लेग में, सीलिंग के
सेलिंग के इस पूरे लेग में बस खाली हमारे पास स्ट्रीम का सेलिंग का एक ही लौता पी है, कौन सा, ये देखो, ये 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। ये देखो मैंने वीकली के एनालिसिस में मार्क किया था, ओके। और इसके साथ एक हल्का सा एफ ये वाला, हाँ ये वाला हल्का सा एफ प्लस हम लोग इसको रिफाइन करते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे, बढ़ता भी 1 आवर टाइम फ्रेम पे। ये देखो 1 आवर टाइम फ्रेम का क्या है, ये पूरा ऑर्डर फ्लो, उसके साथ ये मिटिगेशन, उसको ओवरलैप क्या कर रहा है, एक ऑर्डर ब्लॉक ओवरलैप कर रहा है, और उसके साथ एक हल्का सा एफ प्लस, और एक नीचे एक ये भी वाला एक ऑर्डर ब्लॉक है 1 आवर टाइम फ्रेम का, उसका एक छोटा सा हल्का सा एफ प्लस। और एक बताता हूँ आपको, 3 कंफर्मेशन हुआ, एम ना जो भी करते उनका की लेवल QML, उसको ओवरलैप क्या कर रहा है 1 आवर का एक ऑर्डर ब्लॉक मिटिगेशन, मीन्स यहाँ पे डबल कंफर्मेशन प्लस फिब लगाओ, ये हाई से लेके ये वाला रिसेंट लो तक 0.6 लेवल कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। उसके ऊपर क्या है, एग्जैक्ट 4 आवर का एक एफ मीन्स यहाँ पे 0.7 जो यहाँ पे जो की लेवल दिख रहा है हमारे पास OT जोन का, यहाँ पे क्या दिख रहा है, उसी POI पे क्या है 4 आवर का एक एफ है, उसके साथ एक ऑर्डर ब्लॉक है और 1 आवर का भी POI। सो ये जो POI बहुत स्ट्रॉन्ग POI, ठीक से समझना, ठीक है। सो एक बार है ना वीकली पे बढ़ते हैं, वीकली पे क्या दिख रहा है, एक बार हम लोग क्या करते हैं, प्रीवियस वीक हाई का लिक्विडिटी मार्क कर लेते हैं। प्रीवियस वीक हाई हमारा कौन सा, ये वाला है, ठीक है। तो अभी बढ़ते 4 आवर टाइम फ्रेम पे। सो ठीक से समझना, ये प्रीवियस वीक हाई का लिक्विडिटी कौन सा, ये वाला, इसको कलर, एक सेकेंड इसको कलर चेंज कर देता हूँ मैं। ये वाला प्रीवियस वीक हाई का लिक्विडिटी पर्पल लाइन दिख रहा है आपको, ये वाला। मैंने आपको वीकली पे क्या बताया था, अभी देखो गोल्ड यहाँ पे आता है तो अभी ऑब्वियसली हमें क्या करना है, यहाँ से सेलिंग के लिए ट्राई करना है। 50 मिनट का चेंज ऑफ पैटर्न होता है, तब हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से सेलिंग के लिए ट्राई कर सकते हैं। टारगेट क्या रहेगा आपका डेली के हिसाब से, इंट्राडे के हिसाब से टारगेट क्या रहेगा, प्रीवियस डे लो का लिक्विडिटी, ये टारगेट रहेगा। एंड सेकंड टारगेट रहेगा आपका ये वाला 1 आवर का एक ऑर्डर ब्लॉक, वाते के लिए आपका सेकंड टारगेट रहेगा। एंड फिर से आपको क्या करना रहेगा, एक रिट्रेसमेंट आएगा इस POI से, अदरवाइज इसका लिक्विडिटी रहेगा तब रिट्रेसमेंट आएगा। जो भी आपका नियर बाय जो भी POI रहेगा उसको आप लोग क्या कर सकते हो, वार्षिक सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हो। टारगेट क्या रहेगा, ये वीक का लिक्विडिटी है, प्रीवियस वीक लो का लिक्विडिटी है, तो अब इसी सेकंड टारगेट का रहेगा एक्सटर्नल टारगेट, ये वाला आपको सब बता दिया मैंने, ओके। सो अभी स्टार्टिंग में क्या बताया मैं आपको, 2 कंडीशन हो सकता है गोल्ड क्या करे। ये देखो प्रीवियस वीक का जो कैंडल जो ये वाला है, उसके अंदर स्ट्रीम का कौन सा POI, ये वाला है, ओके। फर्स्ट कंडीशन क्या बताया था कि प्रीवियस वीक का जो कैंडल जो उसके अंदर जो भी स्ट्रीम का सेलिंग का POI रहेगा, गोल्ड उसको टैप करे और टोटल डाउन साइड के लिए जाए। तो हमारे पास मिल गया ये POI, हमारे पास स्ट्रीम का ये वाला प्रीवियस वीक का जो कैंडल जो इसका स्ट्रीम का POI कौन सा, ये वाला है 1 आवर एंड 4 आवर का, ओके। अदरवाइज सेकेंड कंडीशन क्या हो सकता है, बट वो रेयर कंडीशन हो सकता है। रेयर कंडीशन क्या है कि गोल्ड क्या करे कि प्रीवियस वीक हाई का लिक्विडिटी ले, ये वाला, ओके। उसका लिक्विडिटी लेने के बाद जो उसके ऊपर जो भी स्ट्रीम का जो भी POI रहेगा उसको टैप करे और टोर्स डाउन साइड के लिए जाए। अभी स्ट्रीम का कौन सा POI, एक बार जाते 4 आवर पे, 4 आवर पे क्या दिख रहा है, 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक जो अभी पूरा टैप हुआ है, एक बार उसको रिफंड करते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे। 1 आवर टाइम फ्रेम पे क्या दिख रहा है, ये देखो प्रीवियस वीक हाई के ऊपर देखना है हमें, कौन सा है, ये वाला एक 1 आवर का एक ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है, ये देखो ये 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक, उसके साथ एक एफ ये देखो ये वाला एफ मीन्स यहाँ पे एक ऑर्डर फ्लो है हमारे पास। प्लस की लेवल क्या है, जो भी MS ना स्ट्रेटेजी जो करते हैं उनके पास की लेवल क्या है, QML लेवल अभी तक टैप नहीं हुआ। समझ गया आपको क्या बोला मैं, फर्स्ट कंडीशन क्या बोला, इस POI से गिरे, नहीं तो सेकंड कंडीशन रेयर केस है कि गोल्ड क्या करे, प्रीवियस वीक हाई का लिक्विडिटी ली, मीन्स आप इंटरनल स्ट्रक्चर का लिक्विडिटी ले और उसके ऊपर जो भी स्ट्रीम का जो भी POI रहेगा इस पूरे लेग का प्रीवियस वीक का एक्सटर्नल टारगेट, प्रीवियस वीक एक्सटर्नल कैंडल का, वहाँ पे जो भी POI रहेगा स्ट्रीम का, तो हमारे पास कौन सा POI, ये वाला 1 आवर का POI, उसको टैप करे और टोर्स डाउन साइड के लिए जाए, ओके। सो हमारे पास 2 POI अभी के लिए, ये POI फर्स्ट एंड सेकेंड POI स्ट्रीम का ये वाला 1 आवर का, ओके। सो गोल्ड अभी यहाँ पे मिलता है हमें, तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसे सेलिंग के लिए प्लान करेंगे। अभी यहाँ पे क्या दिख रहा है 1 आवर टाइम फ्रेम पे क्या दिख रहा है, सेम चीज़ हुआ, सेल साइड का लिक्विडिटी लिया तो ऑब्वियसली बाय साइड का लिक्विडिटी लिया, मीन्स यहाँ पे अभी क्या दिख रहा है हमें, यहाँ पे दिख रहा है ट्रिपल कंफर्मेशन है हमारे पास कि ये लिक्विडिटी हंड होगा। ये जो लिक्विडिटी जो है, ये जो स्विंग की लिक्विडिटी जो है इंटरनल की, ये लिक्विडिटी हंट होगा, क्यों होगा, क्योंकि ये देखो 1 आवर का भी ये सेल साइड का लिक्विडिटी लिया और यहाँ पे बाय साइड का लिक्विडिटी लेगा, जाते 4 आवर पे, 4 आवर का भी क्या हुआ एक्सटर्नल लिक्विडिटी लिया
तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या होगा, सेल साइड का लिक्विड ही लिया यहाँ पे, तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या होगा, बाय साइड के लिक्विड ही लेगा। बढ़ते डे टाइम फ्रेम पे, डे टाइम फ्रेम पे क्या होगा, प्रीवियस डे लो का लिक्विड लिया, तो ऑब्वियसली क्या होगा, प्रीवियस डे हाई का लिक्विड लेगा। मीन्स यहाँ पे ट्रिपल कन्फर्मेशन हमारे पास कि ये जो लिक्विड जो है हंट होगा। ओके, और उसी के ऊपर क्या हमारे पास की पॉइंट क्या है, वो एक 4 आवर का पी सेलिंग का, कौन सा, ये वाला। हमें ऐसे क्या करना है, सेलिंग के लिए प्लान करना है, टुवर्ड्स डाउन साइड के लिए। ओके, चौथा कन्फर्मेशन क्या हमारे पास, कि जब तक, ठीक से समझना, अभी ट्रेड प्लान का बता रहा हूँ मैं, ठीक से समझना, ठीक है। जो भी आता का दिख रहे रहेंगे सो ठीक से समझना मैं क्या बोल रहा हूँ। कि यहाँ पे क्या दिख रहा है कि गोल्ड क्या कर रहा है, यहाँ पे ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी बना रहा है, और यहाँ पे क्या दिख रहा है, 1 आवर टाइम फ्रेम पे नॉन डिस्प्लेसमेंट लिक्विडिटी दिख रहा है, ठीक है। प्लस यहाँ पे क्या हुआ कि ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी बन रहा है और नॉन डिस्प्लेसमेंट लिक्विडिटी दिख रहा है। प्लस हमारे पास जो चीज़ें यहाँ पे ट्रेड प्लान करने के लिए, कि गोल्ड यहाँ से ही भागता है और प्रीवियस हाई का लिक्विडिटी लेता है और इस पेयर को टैप करता है 4 आवर के सेलिंग के और 1 आवर के सेलिंग के, फिर हम लोग क्या करें, यहाँ से चेंज ऑफ कैरेक्टर के साथ यहाँ पे सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हैं। ये हो गया। सेकेंड सीनियर हो सकते, गोल्ड क्या करे, यहाँ से गिरे और यहाँ पे जो 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक है अनमिटिगेटेड वाला, उसको टैप करें, फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा रिस्की हो सकता है, बट फिर भी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक 5 मिनट का चेंज ऑफ कैरेक्टर मिलता है बाइंग का विद ऑर्डर ब्लॉक विद एफईजी के साथ 50 मिनट 5 मिनट का। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे रिटेस्ट पे बाइंग करके टारगेट क्या कर सकते हैं, प्रीवियस हाई का लिक्विडिटी, एंड सेकंड टारगेट रहेगा हमारा ये वाला पी 4 आवर का। बट ये प्रीवियस हाई का लिक्विडिटी हंट नहीं होना चाहिए, बिना हंट करके नीचे गिरता है तब हम लोग क्या करेंगे, इस वाली पी से बाइंग का ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, समझ गया आपको। ठीक है, जिसने भी आज तक का वीडियो देखा रहेगा बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू। सो एक बार बढ़ते बीटीसी पे, बहुत लोग मुझे बोले थे सर बीटीसी बताओ बीटीसी बताओ, तो एक बार देख लेते बीटीसी का। मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे डाला था वो एनालिसिस, आई थिंक किधर गया वो, एक बार देखना तो मुझे, एक सेकेंड। बीटीसी ज़्यादा करके मैं देखता नहीं बीटीसी, बट फिर भी आप बोल रहे हो तो एक बार देख लेते हैं। मैंने एनालिसिस किया था, आई थिंक एनालिसिस किया था मैं। ठीक है चलो, मैंने वो बता दिया था, मैं किधर गया पता नहीं मुझे। हाँ, बीटीसी अभी क्या दिख रहा है कि वीक टाइम फ्रेम में जाते हैं, एक ही लेवल है ना इसका, ठीक है, ये मार्क कर दिया था मैं। ये देखो बीटीसी का दिख रहा है हमें कि वीकली टाइम फ्रेम पे आप ही हुआ है चेंज ऑफ कैरेक्टर सेलिंग का। ठीक से समझना बीटीसी जो भी करते हैं, क्योंकि बीटीसी आजकल क्या हो रहा है, थोड़ा मैनिपुलेशन हो रहा है बहुत बीटीसी में बिकॉज ऑफ ट्रम्प, आपको पता है कभी भी बीटीसी ये होता है। ठीक है, सो यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम का हुआ है चेंज ऑफ कैरेक्टर, ठीक से समझना। वीकली टाइम फ्रेम का चेंज ऑफ कैरेक्टर होने के बाद यहाँ पे जो इसका जो फर्स्ट जो सेलिंग का पी था, ये जो ब्रेकर ब्लॉक, रिक्लेम ब्लॉक, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक, इसको टैप करके टोटल डाउन साइड के लिए गया। इसका जो जितना काम था इस पी का वो अभी डन हो चुका है। सो अभी हमारे पास पी कौन सा है सेलिंग के लिए, वीकली के हिसाब से कौन सा पी हमारे पास सेलिंग के लिए। सो अभी हमें क्या दिख रहा है यहाँ पे, ये बस सब लेवल हटा देता हूँ मैं एक सेकेंड के लिए। हाँ, सो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि बीटीसी जो है, एक बार मंथली खोल दे, एक बार मंथली क्योंकि मंथ जो है हमारा क्लोज हुआ है ना। हाँ, मंथली के हिसाब से देख लेते हैं। सो मंथली के हिसाब से क्या दिख रहा है, बीटीसी अभी भी बेरिश है। बेरिश क्यों है, मंथली के हिसाब से यहाँ पे क्या हुआ, मंथली का यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है। चेंज ऑफ कैरेक्टर होने के बाद ये कहाँ से उठ रहा है, यहाँ पे जो है मंथली का एक ऑर्डर ब्लॉक है, इस पी से उठ रहा है, मंथली के इस वाले पी से उठ रहा है बीटीसी। ओके, अभी ये उठ रहा है तो मंथली के हिसाब से क्या कह रहा है, बेरिश है। कहाँ तक के लिए, एटलीस्ट एटलीस्ट मैं बोल सकता हूँ कि इस वाले पी तक के लिए। ओके, मंथली के हिसाब से, इस वाले पी तक के लिए। ये वाला पी अभी तक टैप हुआ है कि नहीं मुझे देखने दो, ऑर्डर ब्लॉक हल्का सा टैप हुआ है। ठीक है चलो, ठीक है, मंथली के हिसाब से उसका ड्रॉन लिक्विडिटी क्या है, यहाँ तक के लिए उसको आना है। बट करंट मार्केट के हिसाब से उसको लिक्विडिटी कौन सा हंट करना है, ये वाला हंट करना है। और मंथली के हिसाब से क्या हुआ है कि यहाँ पे क्या बना है, 3 कैंडल स्विंग बना है। एक सेकेंड ना, हाँ, मंथली के हिसाब से क्या बना है, 3 कैंडल स्विंग बना है। प्लस मंथली क्या यहाँ पे क्या हुआ है, बॉस हुआ है, ये देखो ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ। मीन्स यहाँ पे क्या कह रहा है, मंथली बेरिश है। बेरिश हुए तो हमारे पास सेलिंग का कौन सा पिया हो सकता है, ये वाला पिया हो सकता है मंथली का। यहाँ पे आता है तो हम लोग यहाँ से सेलिंग के लिए प्लान करेंगे।
और आपको बाइंग देखना रहेगा तो बाइंग आप है ना यहाँ तक देख सकते हो। आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा ये, जो भी बाइंग में बैठे रहेंगे आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा आपका ये। ओके, सो ओवरऑल क्या है, मंथली के हिसाब से बेरिश है, क्योंकि ये जो कैंडल जो इसके नीचे बॉडी क्लोज हुआ है तो मीन्स यहाँ पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ है। प्लस यहाँ पे इस मंथ ने क्या किया, प्रीवियस मंथ ने क्या किया कि प्रीवियस मंथ लो का लिक्विडिटी लिया, लिक्विडिटी लेने के बाद यहाँ पे बुलिश जा सकता है यहाँ तक के लिए। फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से सेलिंग के लिए प्लान करेंगे। सेलिंग के लिए ये देखो एक ऑर्डर ब्लॉक है ये वाला मंथली का। ओके, इसको रिफाइन करते वीकली टाइम फ्रेम पे। वीक टाइम फ्रेम पे क्या कह रहा है, देखो वीकली टाइम फ्रेम का यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है, ये वाला छोटा सा एक ऑर्डर ब्लॉक है। और उसके साथ एक एफीजी हल्का सा, कौन सा, ये वाला हल्का सा एफीजी, इसको एज अ पीओआई मार्क करेंगे हम लोग। प्लस हम लोग इसका प्रीमियम डिस्काउंट जो निकालते हैं ये हाई से लेके रिसेंट लो तक, एटलीस्ट इसको आना कहाँ पे, यहाँ पे आना है, गिरना रहेगा उसको। तो कहाँ से गिरेगा, इस वाले की पॉइंट से गिरेगा। क्यों, क्योंकि जब भी जो भी हम लोग ट्रेड करते हैं प्रीमियम डिस्काउंट, हमारा व्यू क्या, बायस क्या, सेलिंग का, तो क्या करेगा, डिस्काउंट से प्रीमियम में जाएगा, प्रीमियम से हम लोग क्या करते हैं, सेलिंग करते, फिर से डिस्काउंट से बाइंग करते प्रीमियम तक के लिए, फिर से प्रीमियम से करते हैं हम लोग सेलिंग डिस्काउंट तक के लिए। मीन्स यहाँ पे प्रीमियम डिस्काउंट हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे यूज़ करना है। प्लस यहाँ पे जो है हम लोग ने अभी जो यहाँ पे ये किया था, पीओआई मार्क किया था, उसी पीओआई के देखो आसपास क्या 0.6 लेवल है ओटी जोन यहाँ तक के लिए। फिर ये जो पीओआई रहेगा हमारा बहुत स्टीम का पीओआई रहेगा, यहाँ से सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हैं। एज अ पोजिशनल ट्रेडर जो भी स्विंग ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए ऐसे बेस्ट रहेगा यहाँ से सेलिंग के लिए। ओके, सो वीक टाइम फ्रेम क्या कह रहा है, वीक टाइम फ्रेम के हिसाब से कि क्या दिख रहा है कि बीटी से अभी बुलिश है। 3 कैंडल स्विंग बना, ये फर्स्ट कैंडल और सेकेंड कैंडल। सो वीकली के हिसाब से थोड़ा सा बुलिश है, कहाँ तक के लिए, ये वाले पीओआई तक के लिए। मीन्स यहाँ पे ये लिक्विडिटी हंट होगा। ओके, यहाँ तक के लिए आप क्या कर सकते हो, बाइंग कर सकते हो। ओके, सो बढ़ते डे टाइम फ्रेम पे। डे टाइम फ्रेम पे क्या दिख रहा है, एक सेकेंड, वैसा देखा जाओ डे टाइम फ्रेम क्या दिख रहा है, कंसोलिडेशन दिख रहा है। ओके, और डे टाइम फ्रेम का यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर कहाँ पे हुआ है, ये देखो यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है। ओके, और अभी तक इसका मिटिगेशन जो है अभी तक टैप नहीं हुआ है, ये देखो, ये जो इसका मिटिगेशन अभी तक टैप नहीं हुआ। मीन्स यहाँ पे जो है, ये जो हम लोग ने अभी जो पीओआई मार्क किया था, ठीक से समझना, ये जो हम लोग ने पीओआई मार्क किया था इसको रिफंड कर दिया यहाँ पे, ठीक है। ये जो हम लोग ने पीओआई मार्क किया, ये जो पीओआई जो बहुत स्ट्रॉन्ग पीओआई, ठीक है, यहाँ पे आता है आपको, यहाँ से ऑब्वियसली आपको यहाँ पे सेलिंग के लिए ट्राई कर सकते हो। सो वैसे देखा जाए तो वीकली पे जाते हैं एक बार, ठीक है। ये ना बहुत थोड़ा कन्फ्यूजन करता है, पता है बीटीसी, क्योंकि जब भी कंसल्टेशन में जाता है ना बहुत कन्फ्यूजन करता है, बहुत मतलब बहुत। ठीक है, वीकली तो अभी क्या कह रहा है, थोड़ा सा बुलिश है, ठीक है। वीकली में मत ही जाओ, वीकली पे थोड़ा पूरा कंसल्टेशन दिख रहा है हमें। डे टाइम फ्रेम पे क्या दिख रहा है कि डे टाइम फ्रेम पे भी यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा, बस खाली डेली का एक पीओआई सेलिंग का। ओके, डेली का एक सेलिंग का पीओआई, ये जो कुछ तो न्यूज़ था इसलिए यहाँ पे कुछ तो हुआ था। ओके, हाँ ये देखो, ऐसा नहीं डेली पे कुछ नहीं दिखेगा आपको। मैं बोल रहा हूँ कि आप वेट करो कि बीटीसी क्या करे, ये वाले पीओआई पे आ जाए, फिर हम लोग क्या करेंगे, ऐसे सेलिंग का प्लान करेंगे। ओके, सो ये रहेगा लेवल। और मैंने आई थिंक एक लेवल दिया था ये वाला एक, हाँ हाँ हाँ, ठीक है समझ गया समझ गया। ये देखो, ये जो ऑर्डर ब्लॉक है अभी क्या है, डेली का एक ऑर्डर ब्लॉक है इंटरनल का, और इसके साथ एक एफवीजी है। ओके, बट इसको रिफाइन करते 4 आवर टाइम फ्रेम पे। सो 4 आवर टाइम फ्रेम का कौन सा पीओ है, स्टीम का ये वाला, सॉरी ये वाला ऑर्डर ब्लॉक है, उसके साथ ये एफवीजी। मीन्स यहाँ पे देखो, ये जो ऑर्डर ब्लॉक जो है 4 आवर टाइम फ्रेम का, ये अभी टैप हुआ है। सो आपको यहाँ पे थोड़ा सा सेलिंग के लिए मिलता है 30 मिनट का चेंज ऑफ कैरेक्टर के साथ, तो फिर आप सेलिंग के लिए ट्राई कर सकते हो। टारगेट क्या रहेगा आपका, ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी ये वाला, ठीक है। अदरवाइज़ यहाँ पे आपका ऐसा लगता है तो आपको वेट करना पड़ेगा बीटीसी क्या करे कि हाँ एटलीस्ट इसके ऊपर बुलिश हो जाए। 4 आवर टाइम फ्रेम का यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाए बाइंग का, तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं। टारगेट्स क्या रहेगा हमारा, ये वाला फर्स्ट टारगेट रहेगा, फर्स्ट टारगेट ही और सेकंड टारगेट ही। ओके, यहाँ तक के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, बाइंग कर सकते हैं। ओके, जब तक यहाँ पे इसके नीचे है तब तक आप बेरिश देख सकते हो इंटरनल में। उसके ऊपर बॉडी क्लोज होता है 4 आवर टाइम फ्रेम का अच्छा खासा, विद डिस्प्लेसमेंट के साथ, विद ऑर्डर ब्लॉक के साथ, तो फिर आप इसकी रिटेस्ट पे एक बाइंग प्लान कर सकते हो। टारगेट्स रहेगा आपका फर्स्ट है, सेकंड टारगेट रहेगा आपका एक, एंड आपको यहाँ पे
ये वाले पी पे आता है तो आपको यहाँ पे क्या करना है, सेलिंग के लिए प्लान करना है। ओके, डे टाइम फ्रेम का यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है, वीकली टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक है, तो आपको एटलीस्ट यहाँ पे 1 आवर का चेंज ऑफ कैटर चाहिए। ठीक है, इतना ध्यान में रखना। ओके, सो एक बार सिल्वर भी देख लेते, सिल्वर का क्या सीन है। ज़्यादा करके मैं BTC नहीं देखता हूँ यार, क्योंकि BTC ना जब से वो ट्रम्प की वजह से पूरा ये लफड़ा ही हो गया है, पूरा गड़बड़ हो गया है। ये देखो इसका बताया था मैं आपको कि ये तो गया यार, ठीक है चलो जाने दो। ये देखो 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया था मैंने, देखो ये वाला मैं बताया था कि वीकेंड के एनालिसिस में बताया था। ये देखो 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक, उसके साथ FPG मीन्स यहाँ पे मैं बताया था कि ये POI पे खड़ा है, आपको यहाँ पे सेलिंग का ट्राई मिलेगा, आप सेलिंग कर सकते हो कहाँ तक के लिए, ये ऑलरेडी ड्रॉन लिक्विडिटी तक के लिए। बट यहाँ पे क्या हुआ, ये जो ट्रेंड लिक्विडिटी था इसको पूरा ब्रेक किया। देखो इस स्विंग, ये जो दिख रहा है ना आपको, एक सेकेंड, अरे यार क्या हो रहा है ये, हाँ ये जो सब लिक्विडिटी दिख रहा है ना आपको, ये स्विंग की लिक्विडिटी, ये सब स्विंग की लिक्विडिटी क्या हो गया है, देखो यहाँ पे हंट हुआ है, ये सब स्विंग की हंट। बट अभी ये जो स्विंग की लिक्विडिटी हंट होना बाकी है। ठीक है, सो अभी भी क्या है, ये सिल्वर जो है जैसे गोल्ड मूव करेगा वैसे ये भी मूव करता है, इसका भी सेम एनालिसिस रहेगा। एक बार डेली पे देख लेते हैं क्या हुआ है। हाँ डेली पे क्या हुआ है, देखो सिल्वर ने क्या किया है कि प्रीवियस डे हाई का लिक्विडिटी लिया प्लस यहाँ पे जो है इसका लिक्विडिटी नहीं लिया। ठीक है चलो, 4 आवर टाइम फ्रेम क्या दिख रहा है कि ये 4 आवर टाइम फ्रेम का FPG टैप करके टूवर्ड्स अप साइड के लिए जा रहा है। ठीक है, ये देखो सेल साइड का लिक्विडिटी लिया तो ऑब्वियसली ये बाय साइड का लिक्विडिटी लेगा, जैसे गोल्ड में है वैसे सेम चीज़, ये लिक्विडिटी हंट होना बाकी है अभी भी। ठीक है, सो 1 आवर पे जाते, 1 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से। ठीक है, 1 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से क्या दिख रहा है, ये इसका लिक्विडिटी लेगा, तब हम लोग जो है यहाँ पे प्लान कर सकते हैं सेलिंग का। कब, ये देखो इसका लिक्विडिटी लेता है और यहाँ पे आपको 50 मिनट का चेंज ऑफ कैटर मिलता है, 50 मिनट का और 30 मिनट का सेलिंग का, तब हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हैं। टारगेट्स क्या रहेगा हमारा, फर्स्ट टारगेट ये एंड सेकंड टारगेट क्या रहेगा हमारा, ये वाला। ओके, जैसे गोल्ड करेगा ना वो वैसे सिल्वर मूव करेगा। ठीक है, देखो गोल्ड क्या कर रहा है, ये देखो अभी क्या हुआ है, ये सेलिंग क्यों क्यों आ रहा है, रीज़न क्या है, बिहाइंड द रीज़न जल्दी बता देता हूँ मैं आपको अभी। बिहाइंड द रीज़न क्या है, एशियन हाई का लिक्विडिटी लिया है लंदन ने, ये देखो समझ गया आपको क्या बोला मैं, एशियन हाई का लिक्विडिटी लिया इसने। ठीक है, ठीक है एशियन आएगा इसने लिक्विडिटी लिया। ये वाले POI पे आता हम लोग क्या करेंगे, ऐसे बाइंग के लिए ट्राई करेंगे। क्यों, रीज़न क्या, एक्यूमुलेशन ये होगा, मैनिपुलेशन, एक्सपांशन, रिट्रेसमेंट, एक्सपांशन यहाँ तक के लिए टारगेट कर सकते हैं हम लोग बाइंग के लिए। ओके, सो जिसने भी यहाँ तक का वीडियो देखा रहेगा बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू। सो मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो एनालिसिस में, जिसका जो भी डाउट रहेगा मुझे आप यूट्यूब के कमेंट में बता सकते हो। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक कर लेना, ऐसा रोज डेली एंड वीकली गोल्ड एनालिसिस आपको यहाँ पे मिलते जाएंगे विद बाइस के साथ। ठीक है, सो थैंक यू देखने के लिए।